आपको इस प्रोमो में जामी नज़र नहीं आए। हाँ, लेकिन अगर आपने सेकंड एपिसोड कफील का मिस किया है तो जामी मेरे पास यहाँ मौजूद है। आइए मिलते हैं कफील के जामी इमाद इरफानी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निदा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। और बहुत अरसे बाद आपके इस शो पे आए 11 साल बाद अभी हम अगर जी गिनती करें 2014 के अगस्त में लास्ट आया था, है ना? और बस यही सोचा था कुछ बन के निदा के शो पे आना है। आप उस वक्त भी बने हुए थे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई लुक फॉरवर्ड। नहीं। सनम मेरे ख्याल से हमें ज्वाइन करेंगी, हमारी मेन बैट्समैन जो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह सनम के जो बेटे हैं वो उन्होंने जो थोड़ा सा टाइम दिया है अपनी परवरिश में से, वो सनम उनको थोड़ा सा ज़रा आराम से करके फिर रिलैक्स करके यहाँ पहुँचने वाली हैं। तब तक हम बात करते हैं जामी की, क्योंकि अभी तक हमें जो जामी, क्योंकि मैं फॉलो कर रही हूँ आपका ड्रामा कफील। हाँ, मुझे प्रोमो ही बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा था कि ये वाला ड्रामा मैंने देखना है। और वैसे तो मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एपिसोड्स आ जाएं तब देखती हूँ, मगर प्रोमो देखने के बाद ना वो कुछ एक वो तलब हो रही थी बाकायदा देखने की ड्रामा। चलो, थैंक यू सो मच। बस मीसम नकवी डायरेक्टर का विजन है, ऑब्वियसली। मीसम के इतने प्यारे और प्लेज जो पहले लोगों ने देखे, जैसे कि माहिरी और परवरिश। सो आप लोगों का जो ड्रामा है, ये पहले मैं अपनी तारीफ कर दूं फिर आप बताइएगा इसके बाद। आप लोगों का ड्रामा है जो मतलब मैं एज व्यूअर भी देख रही हूँ और एज एन एक्ट्रेस भी देख रही हूँ, तो डायरेक्शन इतनी कमाल है मीसम की, माशाल्लाह। बिल्कुल। और राइटर भी आपकी इतनी ज़बरदस्त। बिल्कुल, हमेशा से मैं यही कहता हूँ कि ये सारा कोलैबोरेटिव आर्ट्स होता है। हाँ। राइटिंग से, डायरेक्शन से, एक्टिंग, और उसके अलावा इतने लोग मुलविस होते हैं। प्रोडक्शन भी इतनी अच्छी, बिग बैंग प्रोडक्शन, फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, वार्डरोब, स्टाइलिस्ट, ENG टीम, आर्ट टीम, हर बंदा मेहनत करता है। हम एक्टर्स को बस ये प्रिविलेज होता है कि हम फेस ऑफ द प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए हमें लोग सराहते हैं, लेकिन जो पीछे टीम होती है, जो कि एक यूनिट होती है, मेरे ख्याल से वो भी अगर ज़्यादा नहीं तो उतनी मेहनत करते हैं। अच्छा, कभी तुम जो है वो एक हिट, सारे अवार्ड्स लेके गया, अब उसके बाद व्हाट नेक्स्ट होता है ना, कि अब वो इतना हिट है, वो एक एज पे आके, मतलब आपने एक काफ़ी, कहते हैं कि बड़े अरसे बाद लोगों को इतना ज़बरदस्त ड्रामा दिया ARY ने, और आपने उसमें पार्ट प्ले किया बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद अब आपको होगा कि भाई अब नेक्स्ट मैं कुछ उससे भी बड़ा करूं, तो ये ड्रामा चुनने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कि अब मैंने क्या करना है? वेरी गुड क्वेश्चन निदा। मैं हमेशा से अपने आप को तसव्वुर करता था कि मैं थोड़ा सा एक्सक्लूसिव, कम काम करने वाला, देख के काम करने वाला, हर चीज़ को यानी नपी तुली चीज़ अपने डिसीजंस लूँ, रोल्स को सिलेक्ट करते हुए। आपने कभी मैं कभी तुम का जिक्र किया, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये थी कि हम पाकिस्तानियों को एक सेलिब्रेट करने की कोई चीज़ थी। जिस तरह उसने, इफ़ आई एम अलाउड टू से, जो वो फिनोमेना बना, जो हर जगह आप जाओ तो कभी मैं कभी तुम की बात हो रही है, कभी मैं कभी तुम की, जो सोशल मीडिया के ऊपर आप कह सकते हो जो चीज़ें वायरल हुई थी। उसके बाद डेफिनेटली जो फॉलोअप था वो बहुत ज़रूरी था, और फॉलोअप मैं सिर्फ वैसे ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि कभी मैं कभी तुमसे पहले मैं सोच रहा था शायद मेरा करियर ख़त्म हो गया है, लेकिन कभी मैं कभी तुम के बाद मुझे लगा कि शायद मेरा करियर अब वापस ट्रैक पे आ गया है। और कफील जो है, अगेन बिग बैंग के साथ, कभी मैं कभी तुम भी फ़हद की प्रोडक्शन थी, कफील भी फ़हद की प्रोडक्शन है। मैं बिलीव करता हूँ हमेशा रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में, इसीलिए कफील भी कंसिडर इसलिए किया क्योंकि मेरे लिए एक चीज़ नहीं होती कि एक कोई पॉइंट हो जिसकी वजह से मैं वो प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी प्रोडक्शन हाउस, आपका डायरेक्टर, आपकी को स्टार, आपका कैरेक्टर अपना, फिर आपको मॉनेटरी उसमें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो कफील फाइनली कोई 1.5 साल बाद जब किया, तो ये सोच के किया कि मेरे ख्याल से ये फॉलोअप होना चाहिए।